जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए जैसे कि आप सभी को पता है आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। आज आपका तीसरा दिन है। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है। अगर आपका क्लास छूट गया है तो सब क्लास आपको मिल जाएगा, पीडीएफ भी आंसर के साथ मिलेगा। आज हमारा तीसरा क्लास चलेगा। क्लास का समय है रात 8:30 बजे से। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्ज़ाम से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किस एक का प्रमुख उत्पादक है? बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क या फिर डी कॉपर का? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो झारखंड में जो कोडरमा है याद रखिएगा अभ्रक के लिए, ठीक है, अभ्रक का प्रमुख उत्पादक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आपको बता देते हैं, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती के लिए आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। आज आपका तीसरा क्लास है, ठीक है। जिनको भी बैच ज्वाइन करना हो यहाँ पर देखिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। बैच में आपको डेली क्लास का पीडीएफ आंसर के साथ मिलेगा, 1 लाइनर जीके जीएस का नोट्स मिलेगा, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिलेगा, पिछले 10 से 12 साल का 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक, शॉर्ट नोट्स सब कुछ मिलेगा बहुत ही कम फी में। तो फटाफट से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी क्लास छूटा हुआ है वो सब कुछ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कहाँ पर? रोहतास में होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखिए, भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है, बताइए किस आधार पर? भारत में निर्वाचन क्षेत्र को किस आधार पर बांटा गया है? तो याद रखिएगा जनसंख्या के आधार पर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, जनसंख्या के आधार पर। कल हमने आपको बताया था निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी बताइए? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो तुरंत आप लोग कमेंट करके पूछिए। तो साथियों द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो है ये हुई थी 3 सितंबर 1939 को, ठीक है। और इसका तत्कालिक कारण क्या था? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? तो 1945 को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में टोटल 61 देशों ने भाग लिया था। आगे देखते हैं, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे? बिहार पुलिस का जो क्लास का समय है वो रात 8:30 बजे से है। और जो भी साथी मध्य से सिपाही एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रात 8 बजे से क्लास चलता है, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका का गांधी बोला जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछे दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? तो नेल्सन मंडेला को, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है बताइए? बताइए विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो माउंट एवरेस्ट है किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल तिब्बत सीमा पर, नेपाल तिब्बत सीमा पर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ किया गया है? बताइए भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है किस वाक्य से आरंभ किया गया है? तो हम भारत के लोग वाक्य से। बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, भारत में बहुत अधिक जैव विविधता का धनी क्षेत्र कौन सा है?
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों ये क्लास जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आसान लग रहा होगा। जैसे जैसे समय बीतते जाएगा क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बढ़ाया जाएगा और क्वेश्चंस की संख्या भी प्रैक्टिस सेट में इंक्रीज किया जाएगा। बस आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। तो भारत में बहुत अधिक जैव विविधता का घनी क्षेत्र जो है वो पश्चिमी घाट है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पश्चिमी घाट। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए 9। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? बताइए चीनी उत्पादन में। तो चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे है, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपसे पूछे सर्वाधिक चीनी का जो कारखाना है वो किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में चीनी का कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है कैमूर में है। याद कर लीजिए, बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, पूछा जाता है कहाँ पर है, कैमूर में है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत क्या है? बताइए। तो भूजल है, ठीक है, भूजल ये भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र ओडिशा में स्थित है? बताइए। तो साथियों ओडिशा में है राउरकेला इस्पात संयंत्र। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, राउरकेला इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? तो याद रखिएगा, किसी भी देश की सीमाओं के अंदर किसी विशिष्ट अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। आंसर यहाँ पे होगा सी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष 1761 में हुआ था? बताइए। कौन सा युद्ध वर्ष 1761 में हुआ था? तो आपको याद होगा पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने किसको भारत का हीरा कहकर वर्णित किया है? आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले को, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, देश बंधु के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। बिहार केसरी किन्हें कहा जाता है? श्री कृष्ण सिंह को, ठीक है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। भारत में रामनवमी किसकी याद में मनाई जाती है? सबसे आसान क्वेश्चन है, भगवान राम के जन्म के उपलक्ष्य पर, ठीक है। भारत की पहली औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष की गई थी? यह 1948 में किया गया था, 1948 में। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, एक अर्थव्यवस्था जो अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार करती है क्या कहलाती है? तो इसे खुली अर्थव्यवस्था बोला जाता है, खुली अर्थव्यवस्था। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो ऐसा किसके कारण होता है बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समंजन क्षमता। समंजन क्षमता के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व x का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, तो तत्व x किस समूह में स्थित होगा? तो सबसे पहले पता करते हैं ये कौन सा तत्व है। तो 8, 2, 10, 8, 18 और 18 किसका होता है? आप सभी जानते हैं आर्गन का होता है, ठीक है। किसका होता है? आर्गन का होता है। अब याद कीजिए आर्गन आपका क्या है, ठीक है। तो आर्गन जो है ये आपका 18वें समूह में रखा गया है आर्गन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्गन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सभी क्या है? तो ये उत्कृष्ट गैस है और उत्कृष्ट गैस को 18वें समूह में रखा गया है। आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सभी उत्कृष्ट गैस है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 21। ओम के नियम को गणितीय रूप में किस
प्रकार निरूपित किया जाता है, बताइए। तो I बराबर V/R होता है, देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, बताइए। तो ये होता है कोशिका द्रव्य में, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आगे देखिए, एक पारितंत्र में यदि सभी अपघटकों को हटा दिया जाए तो क्या होगा, पोषक तत्वों का चक्र रुक जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था, बताइए। अब्दुल मजीद जो है कहाँ का व्यापारी था, आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब्दुल मजीद जो है भारत का व्यापारी था, कहाँ का था, तो भारत का व्यापारी था। देख सकते हैं यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया हुआ है, भारत का व्यापारी था, ठीक है। और अब्दुल मजीद से संबंधित क्वेश्चन याद रखिएगा। अब्दुल मजीद एक गुजराती व्यापारी था। वास्को डी गामा जो 1498 में भारत आया था समुद्री मार्ग की यात्रा में, अब्दुल मजीद ने ही सहयोग किया था, किसे, तो वास्को डी गामा को। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ पर है, तो अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका में है। अगर आपसे पूछे बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है, कालाहारी मरुस्थल। पिग्मी का पूछे तो कांगो बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, बताइए। तो ये 1 साल का होता है, 1 साल। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय पूछे तो न्यूयॉर्क में है। लोकतंत्र का अर्थ यह नहीं है, बताइए क्या नहीं है, हिंसा। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है, तो भारत है। आगे देखिए, उच्च सदन है, बताइए किसका, तो उच्च सदन क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सभी। तो उच्च सदन जो है राज्यसभा को बोला जाता है, निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया, आर्टिकल 80 में। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए, किशनगंज है, क्या है, किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने किया, बताइए। तो उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज जो है ये किया था किसने, तो बार्थोलोम्यू डियाज ने, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है, आंसर पुरानी जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोला जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों के प्रति कैसा रवैया अपनाया था, आंसर है सहयोग का, बी ऑप्शन आपका सही है, सहयोग का रवैया अपनाया था प्रथम विश्व युद्ध में। भारत के साथ बांग्लादेश स्थलीय सीमा कितनी लंबी है, तो सबसे अधिक तो बांग्लादेश के साथ ही है, 4096 किलोमीटर लगभग। जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, बताइए किसके द्वारा, तो पानी से होता है, ठीक है, पानी से होता है जल विद्युत का उत्पादन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1916 में, 3 फरवरी 1916 को हुआ था। अच्छा, अगर आपसे पूछे अभी देश में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है, तो टोटल 25 हाई कोर्ट है और 25वां हाई कोर्ट अमरावती हाई कोर्ट है। भारत का प्रथम हाई कोर्ट पूछे तो कलकत्ता हाई कोर्ट है, इस बात को ध्यान रखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट। चलिए, तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, और क्लास का अगर आपको चाहिए पीडीएफ आंसर के साथ में, इसके साथ में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं सब लिखा हुआ 1 लाइनर में चाहिए। पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक, शॉर्ट नोट्स, स्पेशल बिहार जी के नोट्स, सब कुछ आपको मिलेगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बताना है।